नमस्कार दोस्तों, इट्स स्टोरी टाइम विद सोनाली में आपका स्वागत है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक बार क्या होता है, एक बेटा और उसकी पत्नी दोनों ही, बेटा अपनी माँ का और बहू अपनी सास की शर्म कर रही होती है और उसके ससुर जी की, क्योंकि उसके ससुर जी ना हमेशा से झुक के चल रहे होते हैं और उसकी सासू माँ की तो एक आँख ही नहीं होती, हमेशा उनको देखते ही नहीं है, उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देते, उनको कहीं लेके नहीं जाते, उनकी पहचान नहीं करवाते किसी से भी। तो एक बार उस बेटे के चाचा जी आते हैं घर पे, वो सब कुछ देखते हैं और उन्हें इतना बुरा महसूस होता है। वो उस बेटे को, भतीजे को बिठाते हैं और कहते हैं, बेटा आप ये क्या कर रहे हो अपने माँ बाप के साथ, आप ऐसे क्यों कर रहे हो उनके साथ, ना उनका ख्याल रख रहे हो, ना किसी से उनकी पहचान करवा रहे हो। तो उनकी बहू कहती है, मेरी सासू माँ को देखा है कितनी कुरूप दिखती है वो, और मेरे ससुर जी ऐसे झुक के चलते हैं, उन्हें कहाँ ही लेकर जा सकते हैं हम। उस पर वो कहते हैं, आइए मैं आपको कुछ कहानी सुनाता हूँ। और फिर वो कहता है, बेटा तुम ना बचपन में सीढ़ियों से गिर गए थे, तब तुम्हारी पीठ की हड्डी टूट गई थी। उस समय तुम्हारे पिताजी ने अपनी बोन मैरो ऑपरेशन के लिए दी थी और तुम्हारी माँ ने, तुम्हारी एक आँख चली गई थी, इसके लिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें एक आँख दी थी और शायद इसीलिए आज वो दोनों इतने कुरूप दिख रहे हैं और तुम्हें ज़रा भी एहसास है उनके इस प्यार का, इस बलिदान का। वो लड़का रोने लग जाता है, बहू को भी बहुत बुरा लगता है। तात्पर्य ये है ना कि हम हमेशा शर्माते हैं कि अरे हमारे मम्मी पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे मम्मी पापा ऐसे क्यों दिखते हैं, बुढ़ापे में तो ऑब्वियसली वो थोड़े अलग ही दिखेंगे, वो इतने थके हुए क्यों हैं, उनके हाथ पैर क्यों नहीं चल रहे हैं, उनकी भाषा कैसी है, उनका रहन सहन कैसा है, हमें उनकी शर्म आती है। लेकिन दोस्तों ऐसे नहीं होना चाहिए। हमारे मम्मी पापा हमारा भगवान होता है। पता है भगवान ने मम्मी पापा को क्यों बनाया है? क्योंकि भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इसीलिए उन्होंने हर किसी को मम्मी पापा दिए हैं ताकि वो हमारा ख्याल रख सके, वो हमें दुआएं दे सके, हमारी हर एक इच्छा पूरी कर सके, हमारी हर एक ज़िद पूरी कर सके, और हम हमेशा उन्हीं को दिखाते हैं। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए। हमारे मम्मी पापा, पता है मराठी में बोलते हैं आई का मतलब क्या है? मराठी में माँ को आई बोलते हैं। आई इज इक्वल टू आ प्लस ई, दैट इज आत्मा प्लस ईश्वर। ईश्वर की आत्मा होती है माँ। और पापा तो अपने इमोशंस नहीं दिखाते, पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करते, खुद के लिए नए कपड़े, नए चप्पल कुछ भी नहीं खरीदते, लेकिन वो देखते अपने परिवार में अपने बच्चे नए कपड़े पहन रहे हैं कि नहीं, वो घर का ख्याल रखते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और अंत में उन्हें क्या नसीब होता है। इसलिए दोस्तों हमेशा अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, वो कैसे भी हो उन्हें अपनाइए, क्योंकि बेटा जब आपने जन्म लिया था, या बेटी जब आपने जन्म लिया था ना, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप काले हो कि गोरे हो, आपको पैर है कि नहीं, हाथ है कि नहीं, आँख है कि नहीं, आप आगे चल के पढ़ाई करोगे या नहीं, कैसे रहोगे। उन्होंने आपको बिना देखे ही प्यार करना शुरू कर दिया था। तो क्या उनका एक निस्वार्थ प्यार पाना भी अधिकार नहीं है? सोचिएगा इसके बारे में। थैंक यू।